मसूरी में पहली बार मसूरी समर कैंप का किया जा रहा आयोजन। बच्चों को मोबाइल टीवी से दूरी रखना है कैंप का मकसद। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन, मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लगा लंबा जाम। मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। पर्यटकों ने सुहावने मौसम का जमकर लिया आनंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन कायम रखते हुए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत तय पर्यावरणीय मानकों के अनुसार निर्माण कार्य किए जाएं और मानकों की अवहेलना में मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उत्तरकाशी जिले में भागीरथी घाटी में उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक के लगभग 100 किलोमीटर लंबाई में और लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन घोषित है, जिसके दायरे में 88 गांव पड़ते हैं। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी की आज बैठक आयोजित की गई है, जिसमें इन क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न विकास योजना व अन्य गतिविधियों की अनुमति देने तथा जोन के लिए अधिसूनिक मानक के अनुपालन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन के भीतर सड़कों के निर्माण में तय पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीपीआर में स्पष्ट प्रावधान किए जाएं और जीएसआई जैसे किसी प्रतिष्ठित संगठन से भी जांच कराई जाए। और अब बात उत्तरकाशी की करेंगे। उत्तरकाशी जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजकीय आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, मुख्य विकास अधिकारी जय किशन, ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत सहित बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गंगोत्री क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान ने सभी लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड एवं उत्तरकाशी जिले का योग व साधना से सदियों से अटूट संबंध रहा और इस धरती से कई प्रख्यात योगी निकले हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में योग का परचम लहराया है। श्री चौहान ने योग को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी लोगों को निरोगी काया के लिए योग को अपनाने की अपील की है उन्होंने। और आयुष विभाग तथा जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप नौटियाल, अनीता नौटियाल एवं राम मोहन रावत के निर्देशन में सामान्य योगाभ्यास के साथ ही विशेष योग प्रदर्शन भी किया गया। और इस आयोजन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदि गणमान्य नागरिक भी यहां पर उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला गंगा समिति के द्वारा भी पंजाब सिंध क्षेत्र घाट उत्तरकाशी में योगाभ्यास कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम किया गया। और इस अवसर पर गंगा विचार मंत्र के प्रदेश संयोजक लोकेंद्र बिष्ट भी उपस्थित रहे। और ये तस्वीर आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं योग दिवस की, यानी बीते दिन की ये तस्वीर है जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल योग दिवस के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम
जो गणमान्य लोग हैं, मंत्रीगण हैं, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने योग कार्यक्रम में शिरकत कर योग कार्यक्रम में योग करते भी नजर आए। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई योग करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं ने भी यहाँ पर अपनी भागीदारी निभाई। और ये तस्वीरें देखिए, उत्तरकाशी से ये तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि गंगोत्री क्षेत्र के विधायक मौजूद रहे और योग के संबंध में लोगों को यहाँ पर जानकारी दी गई। लोगों से यह अपील की गई कि आप मोबाइल फोन से दूर रहे और नित्य प्रतिदिन योग जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों में योग को लेकर जबरदस्त संदेश भी दिया गया। और अब बात मसूरी की करेंगे। मसूरी में पहली बार मसूरी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, बॉनवॉलेंस केयर और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, मसूरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और मसूरी फिटनेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मसूरी में 23 जून से 30 जून तक छात्र छात्राओं एवं बच्चों के लिए मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में बच्चों को आर्ट और क्राफ्ट, डांस, योग, कराटे, फर्स्ट एड, कम्युनिकेशन क्लासेस, स्टोरी टेलिंग सहित कई अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चों को गर्मी की छुट्टी में लाभ मिल सके। मसूरी के होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया है कि मसूरी में पहली बार समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि समर में छात्र छात्राओं की छुट्टियां होती है और ऐसे में उनके लिए कई कार्यक्रम भविष्य निर्माण के साथ मनोरंजन के लिए नहीं होता है और वो हमेशा मोबाइल, टीवी से चिपके हुए रहते हैं। ऐसे में उनको उनके भविष्य के निर्माण एवं मनोरंजन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। के द्वारा हम स्कूली मसूरी में ये है कि बच्चों को स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है वो मिलती है, पर उसके बाहर जैसे बड़े शहरों में मिलता है कि आप कोई क्लास ज्वाइन कर लें और कुछ नया सीखें। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चे बिना कोई ज़्यादा कोई रकम खर्च किए इन अपनी गर्मी की छुट्टियों और बाद में शायद हम सर्दी की छुट्टियों में भी रखेंगे, ऐसे अलग अलग एक्टिविटी सीख सकें। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग ने योगा रखा है, कराटे रखा है, फर्स्ट एड एंड कम्युनिकेशन स्किल जिसमें हम हेरिटेज वॉक भी कराएंगे, डांस है पहाड़ी और आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स है। आगे के लिए हम सोच रहे हैं अगले साल हम 2-3 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जोड़ेंगे इसमें हम नॉमिनल फी 100 रुपये पंजीकरण रख रहे हैं, जिसमें अगर कोई बच्चा वो भी ना दे पाए तो हम फ्री में उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें। आज तक मसूरी में कभी भी समर कैंप का आयोजन नहीं हो पाया था भव्य स्तर पर। इस बार भव्य स्तर पर 23 जून से 30 जून तक एक समर कैंप का आयोजन होगा, जिसमें बच्चे जो हैं जिनकी छुट्टियां चल रही हैं वो इस समर कैंप में प्रतिभाग करें, कराटे सीखें, योगा सीखें, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखें, डांस नृत्य सीखें और इसके अलावा स्टोरी टेलिंग, हेरिटेज वॉक, मिट्टी से बने हुए किस प्रकार से मिट्टी का उपयोग हो सकता है और कई अन्य ऐसी चीज़ें होंगी तो बच्चों को एक अच्छा कला सीखने का मौका देंगी। समर कैंप का मेन मकसद है बच्चे अपनी कला को निखारें, उभारें, एक समूह में रहकर सीखें किस तरह से बच्चों के बीच उनकी अच्छाई लें और एक ग्रुप एक्टिविटीज़ के द्वारा समर कैंप को अपनी छुट्टियों को एक आनंदमय बनाएं और टैबलेट, मोबाइल और टीवी से दूर रहें। ये हमारा मकसद है। आज इस मुहिम में बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बहुत ही होनहार जो आईटीबीपी के द्वारा उसके बारे में भी गंगा जी आपको और बताएंगे। ना के तौर पर कि नामांकन के तौर पर एक पंजीकरण के तौर पर 100 रुपये की फीस रखी गई है उनसे, और उसका सफल आयोजन के बाद हमने सोचा कि अब आगे बच्चों के लिए हम क्या कर सकें। तो और पहाड़ों की रानी मसूरी में बीते गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और लोगों ने जमकर बारिश का आनंद लेते हुए भी नजर आए। पंजाब से आए पर्यटक मनजीत सिंह ने कहा है कि वो मसूरी घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर अचानक हुई बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया है, जिसका वो अपने परिवार के साथ आनंद उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इन दिनों पंजाब में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर वो मसूरी आए हैं और ऐसे में मसूरी का मौसम बारिश होने के बाद काफ़ी ठंडा हो गया है। दिल्ली से आए मुकेश ने बताया है कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, सभी लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, परंतु कुछ समय से पहाड़ों में भी गर्मी का असर देखा जा रहा है। परंतु कुछ दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिसको लेकर वो मसूरी आए थे और मसूरी में भी उनको बारिश का दीदार हो गया, जिससे मौसम काफ़ी सुहावना बना हुआ है और जिसका वो जमकर आनंद ले रहे हैं। इसी वीडियो बनाकर आप लोगों की सहायता के लिए मसूरी मार्ग DIT के मेन गेट पर रोड ब्लॉक आंधी तूफान की वजह से मसूरी देहरादून मार्ग पर गगोली पावर हाउस के पास लगातार हो रहे भूस्खलन से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से मलबे गिर रहे हैं, जिससे मार्ग बाधित हो रहा है। शुक्रवार को मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया और जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहन का लंबा कतार भी लग गया और जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। करीब 1 घंटे के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा JCB के माध्यम से सड़क पर लगे मलबे को हटाया गया और यातायात को सुचारू भी किया गया है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर जमे मलबे को लोक निर्माण विभाग ने JCB से हटाया और यातायात को सुचारू भी किया है। आपको बता दें कि मसूरी गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा था, जिससे बरसात के समय पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था, जिसको लेकर सरकार द्वारा करीब 22 करोड़ की लागत से पहाड़ का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। परंतु मसूरी में हो रही बारिश के कारण ट्रीटमेंट कार्य में काफ़ी दिक्कतें भी आ रही है। वहीं पहाड़ से मलबा भी गिर रहा है, जिस पर मार्ग बाधित भी हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से लेकर ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के दोनों ओर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि मसूरी में बारिश होने पर क्षतिग्रस्त पहाड़ से मलबा गिरने से मार्ग बाधित होने की पूरी संभावना है और इसको लेकर प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि क्षतिग्रस्त पहाड़ के दोनों ओर 24 घंटे JCB तैनात रखी जाए, ताकि मलबा आए तो सड़क से तत्काल मलबा हटाकर यातायात को सुचारू किया जा सके, जिससे लोगों को परेशानियां जो है वो भी कम हो सके। दरअसल 2 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी, तो तभी से बीच बीच में मलबा आने लगा है। उस मलबे के कारण ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आज भी काफ़ी मलबा आ गया था, जिसे तुरंत JCB के माध्यम से हटवा दिया गया, क्योंकि वीकेंड है तो काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो ट्रैफिक जैसे लगा उसे फिर हल कराने में थोड़ा टाइम लग गया। अब नॉर्मल है। सर, एक गाड़ी भी एक चपेट में आने से बच गई बाल में। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी वाला कहने के बावजूद भी, रुकने के बावजूद भी निकाल लेता है, तो लेकिन कोई ऐसी कोई दुर्घटना, कोई चोट किसी कुछ नहीं हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात रामनगर की करेंगे। रामनगर के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही है और आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं कम करने को लेकर लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हादसों में कमी नहीं आ रही है। कई जगह कच्ची सड़कें भी सड़क दुर्घटनाएं की मुख्य कारण बन गई है और ऐसा ही मामला बीते शुक्रवार की देर शाम अल्मोड़ा जनपद की सल्ट विधानसभा क्षेत्र के सामने आया है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि ग्राम दुर्गापुर, वमनपुर, कोटद्वार, जिला पौड़ी, गढ़वाल निवासी अमित नेगी, किरण नेगी, सरोज और उनके 5 माह के बेटे अंश नेगी के साथ कार से अपने घर कोटद्वार अपनी भाभी के पास जा रही थी और इस दौरान सड़क दुर्घटनाएं हो गई। कार सल्ट के समीप झीमार के पास अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और कार में सवार घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने
खाई में गिरे सभी घायलों को देवाल चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल 5 माह के अंश नेगी को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल किरण और अमित और सरोज को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। रामनगर में भी चिकित्सकों ने घरेलू इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत भी घायलों का हालचाल जानने के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। प्रधान जी, एक एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, कितने लोग घायल हुए? इसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं और ये डुडियाल से 200 मीटर की दूरी पर आगे, और जो नैल कमान का रोड जा रही है उससे भी 100-150 मीटर को पीछे को बीच में हुआ है। तो कितना इसमें महिला पुरुष कितने हैं और क्या है पूरा मामला? उसमें महिला पुरुष तो 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है और एक बालक। तो इनकी हालत कैसी है इस समय? चोट है, सबको आई है। उपचार के लिए कहाँ लाए? दीवार लाए। दीवार के बाद कहाँ? यहाँ अभी रेफर यहाँ पहुँचे, यहाँ से रामनगर लाए। रामनगर लाए। कितने फुट गाड़ी खाई में गिरी गाड़ी? खाई तो बहुत ज़्यादा है, कोई 100 मीटर। नैनीताल के जिलाधिकारी ने लाल कुआं एवं बिंदु खत्ता से लगे गौला नदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए वन विभाग, राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बिंदु खत्ता राजस्व गांव को लेकर वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बैठक भी की गई। लाल कुआं से लगी हुई कॉलोनी से बरसात के मौसम में होने वाले जल भराव को देखते हुए उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को पानी के समुचित निकास और बड़े नालों की सफाई के व्यापक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी श्रीमती वंदना मोती नगर इंटर कॉलेज लाल कुआं, गौला निकासी गेट और इंदिरा नगर गबदा गौला नदी के पास बनाए गए विभिन्न तट प्रबंधों का निरीक्षण करने के पश्चात प्राथमिक विद्यालय, रेलवे कुआं, लाल कुआं से लगे बजरी कंपनी क्षेत्र, वन विकास निगम के डिपो एवं गौला रोड वार्ड नंबर 6 का निरीक्षण करने के पश्चात डाली रेंज के निरीक्षण भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बिंदु खत्ता वन अधिकारी समिति ने पदाधिकारी के साथ राजस्व गांव को लेकर विस्तृत चर्चा की। मतलब यहाँ से आपने नाले के, इस नाले के अंदर जो सड़क के नीचे से जा रहा है उसमें इसको पूरा काट के इसको पहले तोड़। बिंदु खत्ता का जो राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव है उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जिसके क्रम में फरवरी में एक ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक करी गई थी वन अधिकारों के संबंध में, और जिला स्तरीय समिति की बैठक करके एक प्रस्ताव शासन को हमने संदर्भित किया है जनपद स्तर से। उसके विषय में आज विचार विमर्श हमने ग्रामवासियों के साथ किया, जिसमें ग्रामवासियों के द्वारा कुछ और अतिरिक्त जो प्रपोजल्स हैं उनको भेजे जाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो उसका हम लोगों ने आज यहाँ निर्णय लिया है। ये जो अनुपूरक प्रस्ताव है इसको भी हम लोग यथाशीघ्र भेजेंगे। और अब खबर उत्तराखंड की चमोली से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में एक जनसभा में भाग लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बद्री विशाल की धरती को नमन करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी ने क्षेत्र की जनता की सेवा में लंबा समय समर्पित किया है। उन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा में कई विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। अब जनता के आशीर्वाद से दोनों मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम सभी को डबल इंजन की सरकार बनानी है और राज्य सरकार उत्तराखंड को सर्वोत्तम राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि जनता की मांग पर काम करते हुए राज्य सरकार ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू की और राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके कारण अब सरकारी नौकरियों में पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। अब मेहनत करने वाले छात्र परीक्षा पास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाया गया है और हल्द्वानी में कुछ लोगों ने दंगा करने की कोशिश की थी। अब ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए दंगा विरोधी कानून भी लागू किया गया है। 2 करोड़ और लखपति दीदी बनाने की योजना, ऐसी अनेक योजनाएं आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रही है। मुफ्त राशन की योजना को अगले 5 सालों के लिए
फिर से विस्तारित कर दिया गया है। 5 सालों तक ये योजना चलेगी भाइयों बहनों। ऐसे अनेक काम आज देश के अंदर हो रहे हैं। अगर मैं बद्रीनाथ विधानसभा की बात करूं तो अनेक कामों को यहां पर किया गया है। भव्य बद्रीनाथ धाम के लिए 424 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान बनाकर उस पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में देश दुनिया के श्रद्धालु वहां आएंगे तो भगवान बद्री विशाल के उस प्रांगण के एक नए स्वरूप का दर्शन करेंगे भाइयों बहनों। ये हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हेमकुंड साहब को रोपवे से जोड़े जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। गोविंद घाट से घाघरिया तक रोपवे को स्वीकृति मिल गई है। औली से लेकर गौरसो तक रोपवे की स्वीकृति हो गई है। क्षेत्र के दूरस्थ गांवों जैसे पल्ला, जकोला, किमाड़ा, बचेर, चिउड़ और हापला घाटी को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। बद्रीनाथ ऑल वेदर रोड का कार्य अंतिम चरण में है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अल्मोड़ा से कर्णप्रयाग के बीच रोड स्वीकृत हो गई है। इसी के तहत माणा से मानापास, मलावी, जोशीमठ रोड को भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जोशीमठ में बहुमंजिला पार्किंग एरिया बनाए जाने की भी स्वीकृति हो गई है। औली में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग के निर्माण के लिए 1 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति हो गई है। नीति घाटी में टिम्बर सैंड महादेव यात्रा की शुरुआत हो गई। कल्पेश्वर परिक्रमा मार्ग का निर्माण सीमांत क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मदद से अनेक आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। और जो भी काम अभी रह गए, जैसे गोपेश्वर में अभी भंडारी जी ने कहा कि यहाँ पर पार्किंग के लिए काम किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, अभी कोई घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी काम बद्रीनाथ विधानसभा के लिए, यहाँ के लिए जरूरी होंगे, यहाँ की आवश्यकता होगी, उन सभी कामों को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करेंगे। सीमा पर जो हमारे गांव बसे हुए हैं, उन गांवों को दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। गोपेश्वर में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस की स्वीकृति के लिए 150 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। हर घर जल से नल योजना से जुड़े संपूर्ण कार्यों की स्वीकृति हुई है। माणा गांव को आइकॉनिक विलेज घोषित किया गया है। भाइयों बहनों, आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूं हमारी बहनें ऊपर भी बैठी हैं, उधर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही हमारे माणा गांव से, जिनको पहले देश का अंतिम गांव कहा जाता था, यहीं से घोषणा करी कि माणा गांव अब देश का अंतिम गांव नहीं होगा, बल्कि माणा और माणा जैसे देश के जो अंतिम गांव कहे जाते थे, वो गांव अब भारत के पहले गांव कहे जाएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है। और अब बात पिथौरागढ़ की करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आदि कैलाश में योग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और पार्वती कुंड में देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन मन मस्तिष्क को शांति एवं असीम आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रतिदिन योग करना चाहिए, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग के द्वारा आज दुनिया में हमारी विशिष्ट पहचान बनी है। योग के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। योग ने देश व दुनिया को स्वस्थता का भी संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि योग ने मनुष्य की सुख शांति की राह प्रशस्त की है। सीएम ने ग्रामीणों और सेना और साथ ही साथ आईटीबीपी के जवानों के साथ योग किया और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और जिलाधिकारी रीना जोशी भी मौजूद नजर आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आदि कैलाश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और भविष्य में यहां और भी अधिक सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही ग्रामीणों के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश यात्रा पर आए थे। उन्होंने आदि कैलाश के धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने की बात कही थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश यात्रा पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिल रहा है। आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और आदि कैलाश की यात्रा का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि इस यात्रा के दौरान ओम पर्वत के दर्शन भी होते हैं और इस यात्रा के लिए गुंजी आना होता है।
और अब बात हम पौड़ी की करेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर योग दिवस का शुभारंभ किया और योग में विभिन्न लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, यानी कि हिस्सा लिया। और इस दौरान योग प्रशिक्षकों द्वारा कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्रयाण और साथ ही साथ वज्रासन, ताड़ासन, योग ध्यान सहित विभिन्न योग क्रियाओं की अभ्यास करते हुए उनके शरीर के लिए फायदे उनके बताए गए। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर चर्चा करते हुए योग को जीवन शैली में शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मा नियंत्रण भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि योग जीवन का वो दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक डिग्री कॉलेज में एक योगा प्रशिक्षक की तैनाती की जाएगी और प्रदेश के 1800 वेलनेस सेंटरों में भी योग प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। वहीं गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपने दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसे करने से न केवल शारीरिक ही बल्कि मानसिक तौर पर भी कई सारे फायदे पहुंचते हैं। दसवां हमारा योगा दिवस था ये, और आप सभी भली भांति विदित हैं कि 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योगा डे के रूप में 21 जून को मनाने का निर्णय लिया गया था और आज ये एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित हो चुका है। और आज पौड़ी के इस रायसी स्टेडियम में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज़ादी कैलाश में हैं और वहाँ से योग दिवस का आयोजन उन्होंने किया है। ये न केवल उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संदेश है। कि मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लगभग 195 से ज़्यादा देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। आज पूरे विश्व में योग के जो ख्याति मिली है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बड़ी कृपा है इस पर। और हमारी सरकार के द्वारा हर डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचर रखा जा रहा है। 1800 वेलनेस सेंटरों में भी हम एक एक योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को वहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको प्रतिदिन योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। मैं आयुष विभाग की टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, जिला प्रशासन को भी, कि उन्होंने यहाँ पे अच्छा आयोजन किया है। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।